दोस्तों, इस मूवी की शुरुआत ही डे 89 से होती है। इस फिल्म में दिखाया गया है कि लगभग दुनिया के सारे इंसान और जानवर मर चुके हैं। बस कुछ ही लोग अपने आप को बचा पाए हैं और वह लोग भी जिंदा रहने के लिए सारा काम चुपचाप करते हैं। यहाँ तक कि वह एक दूसरे से सिर्फ इशारों में बात करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, आइए जानते हैं आगे की कहानी में। मूवी की शुरुआत में एक शहर को दिखाया जाता है जो पूरी तरह वीरान हो चुका था। वहाँ पर इंसान या जानवर कुछ भी नहीं था। तभी वहाँ पर एक स्टोर में ली और उसका परिवार जरूरत की चीजें इकट्ठा कर रहे थे और वह सब लोग बहुत सावधानी से और बिना किसी आवाज के सब कुछ कर रहे थे। उसके बाद सारे लोग स्टोर से निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। उनके कदमों की आहट ना हो इसीलिए वह लोग सिर्फ सड़क में बिछी हुई रेत के हिस्से पर ही चल रहे थे। अब जंगल के रास्ते जाते वक्त जब वह लोग एक ब्रिज के पास पहुंचते हैं तभी ली को एक टॉय की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सबसे छोटे बेटे के हाथ में एक टॉय था जो कि उसने उस स्टोर से चुपचाप उठा लिया था। टॉय की आवाज सुनकर ली और उसकी वाइफ एवलिन बहुत डर जाते हैं। ली अपने बेटे की तरफ तेजी से भागता है, परंतु जब तक वह वहां पहुंचता जंगल से एक क्रिएचर तेजी से आकर उसके बेटे को मार देता है। तब हमें पता चलता है कि वहां पर कुछ तो ऐसा है जो आवाज सुनते ही हमला कर देता है और उसी ने वहां के सभी लोगों को मार दिया था। और इसीलिए ली और उसकी फैमिली अपना सारा काम बिना किसी आवाज के करते थे और वह बातचीत भी सिर्फ इशारों में ही करते थे। यहाँ तक कि वह रास्ते के उसी हिस्से पर चलते थे जिस पर रेत बिछा हुआ था। उस घटना के बाद वो लोग घर वापस आ चुके थे। ली ने अपने घर के चारों तरफ कैमराज और येलो लाइट लगा रखी थी। वह उन क्रिएचर्स पर रिसर्च कर रहा था और एक बोर्ड पर उसने कुछ नोट्स भी बनाए थे जिस पर लिखा था कि वह क्रिएचर्स ब्लाइंड हैं और साउंड होते ही अटैक करते हैं। ली ने अभी तक वहां पर सिर्फ 3 क्रिएचर्स को ही नोटिस किया था। ली ने उस बोर्ड पर ग्रीन कलर से व्हाट इज द वीकनेस भी लिखा था, यानी कि अब तक ली को उन क्रिएचर्स की कोई भी वीकनेस नहीं पता चली थी। ली रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से मदद के लिए कांटेक्ट करने की बहुत कोशिश करता है, पर अभी तक उसको कोई भी सफलता नहीं मिली थी। उसके बाद शाम के वक्त पूरी फैमिली साथ में खाना खाती है और ली अपनी बेटी की हियरिंग मशीन ठीक करने के लिए बेसमेंट में चला जाता है। दरअसल उसकी बेटी को सुनाई नहीं देता था। वह हियरिंग मशीन ठीक कर ही रहा था कि एवलिन भी वहां पर आ जाती है और वह दोनों आपस में ईयरफोन लगाकर सॉन्ग सुनते हुए डांस करते हैं। और तभी एवलिन के बड़े हुए पेट से पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है और इसी तरह वह फैमिली बिना किसी आवाज किए अपना सारा काम चुपचाप करते हुए दिन बिताते थे और यही उनकी दिनचर्या थी। और ऐसे ही एक दिन ली अपने बेटे के साथ मछली पकड़कर वापस जंगल के रास्ते आ रहा था। तभी उसे वहां पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी के पास उसकी बीवी की लाश पड़ी थी। ली इशारे से उस आदमी को शांत रहने के लिए कहता है, परंतु वह आदमी चिल्ला देता है, जिस पर ली अपने बेटे को उठाकर एक पेड़ के पीछे छिप जाता है और वह क्रिएचर वहां पर आकर उस बूढ़े व्यक्ति को तुरंत मार देता है, जिससे ली का बेटा बहुत डर जाता है और वह डर की वजह से अपने मुंह से कोई आवाज ना निकाले, इसीलिए ली उसका मुंह अपने हाथ से दबा देता है। वहीं दूसरी तरफ घर पर ली की वाइफ को लेबर पेन होने लगता है और जब वह सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी तो गलती से उसका पैर एक कील पर पड़ जाता है, जिसके दर्द से वह चिल्लाती तो नहीं है पर उसके हाथ से एक फोटो फ्रेम छूटकर जमीन पर गिर जाता है और कांच के टूटने की आवाज होती है। आवाज होते ही वह बहुत डर जाती है और जल्दी से पास में लगे एक लीवर को अप कर देती है, जिससे बाहर जल रही येलो लाइट रेड कलर में बदल जाती हैं। दरअसल यह एक इमरजेंसी सिग्नल था। उसके बाद एवलिन को कुछ आने की आहट मिलती है। वह अपने पास रखे एक अलार्म क्लॉक को उठा लेती है। उस वक्त वह लेबर पेन और कील के चुभने के कारण बहुत दर्द महसूस कर रही थी, पर वह कुछ भी आवाज नहीं कर सकती थी। उसका पूरा शरीर पसीना पसीना हो चुका था। दूसरी तरफ ली भी अपने घर की तरफ बढ़ रहा था और जब वह बल्ब का कलर रेड देखता है तो ली और उसका बेटा घर की तरफ भागते हैं, लेकिन तब तक वह क्रिएचर घर के अंदर घुस चुका था। वह क्रिएचर अपनी डरावनी आवाज करते हुए वहां पर घूमने लगता है। तभी अलार्म क्लॉक के रिंग होने की वजह से वह क्रिएटर उस आवाज की तरफ भागता है
दरअसल एवलिन ने क्लॉक को उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लगाया था। उसके बाद एवलिन घर से बाहर भागने की कोशिश करती है और जैसे ही गेट पर पहुंचती है वहां दूसरा क्रिएचर भी घर के पास आता हुआ दिखाई देता है, जिससे वह गेट के पास ही छिप जाती है। तभी दूसरी तरफ ली अपने बेटे को टॉस देते हुए उसे इशारे से कुछ समझाता है और उसका बेटा वहां से तेजी से भाग जाता है। वहीं पर एवलिन को लेबर पेन अब बहुत बढ़ गया था। वह बाथटब में लेट जाती है और उसके शरीर से ब्लड भी निकलने लगा था। वह क्रिएचर भी पास ही घूम रहा था और किसी की तरह की आवाज भी एवलिन की जान ले सकती थी। तभी हम देखते हैं कि ली का लड़का एक लाइटर से आग लगाता है और वहीं एवलिन का लेबर पेन अब हद से ज्यादा हो गया था। वह अपने मुंह से चीख को रोक नहीं पाती है और वह बहुत तेजी से चिल्ला देती है, परंतु उसी समय ली के बेटे की लगाई आग से आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं, जिससे वह क्रिएचर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और पटाखों की आवाज में एवलिन की आवाज दब जाती है। अब ली अपने घर जाता है। वह सबसे पहले एक गन को लोड करता है और फिर अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। वह बाथटब की तरफ देखता है जिसमें बहुत सारा ब्लड लगा हुआ था, पर उसकी वाइफ वहां पर नहीं थी। वह मन ही मन सोचता है कि उसकी वाइफ अब मर चुकी है और वह दुखी होता है। तभी एवलिन बाथरूम में लगे एक शीशे पर हाथ मारती है, जिससे ली उसके पास जाता है और वह देखता है कि उसकी वाइफ को एक बेबी हुआ है और वह दोनों खुशी से एक दूसरे को किस करते हैं। अब ली अपने बच्चे और वाइफ को लेकर बेसमेंट की तरफ जा रहा होता है। तभी उसका बच्चा रोने लगता है। ली बच्चे के रोने से डर जाता है और तेजी से भागता है और जब तक वह क्रिएचर वहां पहुंचता वह बेसमेंट में चला जाता है। वहां पर अपने बच्चों को ऑक्सीजन मास्क लगाकर उसे एक बॉक्स में बंद कर देता है। वहीं दूसरी तरफ ली की बेटी जो घर से बाहर थी वह पटाखे की आवाज सुनकर घर की तरफ आ रही थी, तो उसके पीछे भी वही क्रिएचर आ जाता है। क्रिएचर की आवाज से उसकी ईयरिंग मशीन से उसे दिक्कत होती है और वह मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, जिससे उस क्रिएचर के हियरिंग सेंसेस को दिक्कत होने लगती है और वह क्रिएचर दर्द महसूस करता है और जिसके कारण वह वहां से भाग जाता है। अब ली अपनी पत्नी को बेसमेंट में छोड़कर अपने बच्चों को ढूंढने बाहर जाता है। वहीं घर में वाटर लीकेज की वजह से बेसमेंट में पानी भर जाता है और वहां पर एक क्रिएचर अंदर आ जाता है। एवलिन बिना किसी आवाज किए अपने बच्चे को लेकर धीरे धीरे घर के बाहर आती है। वहीं दूसरी तरफ ली को भी अपने बच्चे मिल जाते हैं, परंतु इन सब घटनाओं की वजह से वहां पर क्रिएचर आसपास ही घूम रहे थे। ली अपने बच्चे को कार में छुपने की सलाह देता है और खुद वहां पर रखी कुल्हाड़ी को उठा लेता है। वह जैसे ही कुल्हाड़ी को उठाता है तो छत पर से एक क्रिएचर उस पर हमला कर देता है। यह देखकर ली का लड़का डैड कहकर तेजी से चिल्लाता है। डैड! अब वह क्रिएचर ली को छोड़कर कार की तरफ बढ़ता है और कार पर हमला कर देता है और यह देखकर ली अपने बच्चे को बचाने के लिए खुद तेजी से चिल्लाता है और वह क्रिएचर ली को जान से मार देता है, जिससे उसका पूरा परिवार बहुत दुखी होता है। उसके बाद जैसे ही वह घर के अंदर आते हैं तो एक क्रिएचर भी घर के अंदर आ जाता है। ली की वाइफ उसकी तरफ गन एम करती है और वह धीरे धीरे उसकी तरफ ही बढ़ रहा होता है। तभी ली की बेटी की नज़र उस बोर्ड की तरफ पड़ती है जिस पर लिखा था व्हाट इज़ दी वीकनेस, जिससे वह अपनी कान की मशीन की फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है। उस फ्रीक्वेंसी की वजह से वह क्रिएचर तड़पने लगता है, लेकिन तभी ली का सबसे छोटा बच्चा रोने लगता है और वह क्रिएचर उसी की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन तभी ली की बेटी अपनी कान की मशीन को निकालकर उसे माइक के सामने कर देती है, जिससे वह फ्रीक्वेंसी बहुत तेज हो जाती है और वह क्रिएचर दर्द से तड़पने लगता है। उस क्रिएचर के हियरिंग सेंसेस इतने स्ट्रॉन्ग थे कि वह हाई फ्रीक्वेंसी को झेल नहीं पाते हैं, जिससे एवलिन उसे गन से शूट कर देती है और वह क्रिएचर वहीं पर मर जाता है। अब उन लोगों को उस क्रिएचर की कमजोरी का पता चल चुका था और ली की वाइफ अब काफी कॉन्फिडेंट होकर गन को रिलोड करती है और यहीं पर इस मूवी का फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है। दोस्तों, आपके मन में एक सवाल तो जरूर होगा कि आखिर वह क्रिएचर कहां से आए थे, और इस बात का एक्सप्लेनेशन इस मूवी के सेकेंड पार्ट में दिया गया है।
जो कि इस चैनल पर जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। उससे पहले दोस्तों, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट यह है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है। जय हिंद।